नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के समाधान सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से की मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्प भेंट कर धामी का किया स्वागत। धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी पुस्तक की जमकर की प्रशंसा। दौलाघाट से भाजपा ने फूंका चुनावी बिगुल। सैनिक सम्मान कार्यक्रम के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रही मौजूद। आम आदमी पार्टी की किसान संकल्प यात्रा का खटीमा में किया गया स्वागत। लोकसभा सांसद भगवंत मान रहे मौजूद। कहा, बीजेपी सत्ता के घमंड में नहीं सुन रही किसानों की बात। कार्तिक स्नान और मेले को लेकर हरिद्वार में उमड़ सकती है श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने मेला सेल का गठन कर अतिरिक्त फोर्स की तैनात। वाहनों का रूट और पार्किंग प्लान भी किया तैयार। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इसमें मुख्यमंत्री धामी ने आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद भी उपस्थित रहे। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्रियों के बीच दोनों राज्यों के बीच राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत परिसंपत्तियों को लेकर समाधान निकालने के प्रयास किए गए। चुनावी साल में मुख्यमंत्री धामी उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के लंबित मसलों के हल निकालेगी। ये संयोग ही है कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो उत्तराखंड मूल के हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। इस दौरान सभी लंबित मामलों को आपसी समझौते से हल कर लिया गया। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जल्द ही कोर्ट में चल रहे मामलों को भी निस्तारित कर लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ से कई मामलों को लेकर चर्चा हुई है। आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी ने, और हम बात करेंगे कि राजधानी से उनका पुराना नाता रहा है। राजधानी से उनका पुराना ताल्लुक रहा है। यूनिवर्सिटी में लंबा समय पुष्कर सिंह धामी ने बिताया हुआ है। तो राजधानी उनके लिए क्या है, क्या राजधानी समझते हैं। उस विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय भी पुरानी जमीन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मौसम पहुंचे परिसंपत्तियों का बंटवारा हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं। उनके सहृदयता का मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी कम है। 21 साल से पुराने जो प्रकरण थे वो सारे निस्तारित हो गए। ये बहुत बड़ी बात पुष्कर सिंह धामी ने कही है कि उत्तराखंड परिसंपत्तियों को लेकर जो चर्चा होनी थी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी का ये पूरा दौरा बेहद खास माना जा रहा था, उसको लेकर बंटवारा हो चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी ने, और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर जो चर्चाएं, जो बातचीत होनी थी वो हो चुकी है, और बंटवारा भी संपत्तियों का हो गया है। तो यकीनन तौर पर जिस दौरे को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्कर धामी राजधानी आए थे, वो दौरा कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सनोज के साथ मैं तिवारी, A1 टीवी, लखनऊ।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के आवास पर पहुंचकर उनसे भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्प भेंट कर मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया, साथ ही शॉल और मोमेंटो भी भेंट किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष दीक्षित ने स्वचारित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मासिक पत्रिका भी भेंट की। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी पुस्तक की जमकर प्रशंसा की। तो अल्मोड़ा के दौलाघाट से आज भाजपा ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम के तहत प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। अजय भट्ट और रेखा आर्या ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे भारत में सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में सैनिकों का सम्मान के लिए सैनिक धाम भी बनाया जा रहा है। तो वहीं रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है, जहां पर हर घर में सैनिक है। ऐसे में भाजपा आज हर जगह सैनिकों का सम्मान कर रही है। पूरा देश सैनिकों का सम्मान करता है और मोदी जी जगह जगह जाकर सैनिकों का सम्मान करते हैं। हम उत्तराखंड में 5वां धाम बनाने जा रहे हैं, सैनिक धाम, और हम लोग सवाण गांव से इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। और आज हमारे विधानसभा सोमेश्वर में सैनिकों का सम्मान हो रहा है। निश्चित रूप से ये उनको भी अच्छा लग रहा है, मुझे उनसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। आज बहुत बृहद स्तर पर जो है सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। उनके सम्मान में विधानसभा सोमेश्वर की महिलाएं भी उतरी है और एक भव्य कार्यक्रम है। निश्चित रूप से उनका मॉरल जो हमारी उत्तराखंड सरकार ने काम किया है वह भी, और साथ साथ में केंद्र उनके लिए जो कुछ भी काम कर रही है। तो अल्मोड़ा में उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एसोसिएशन के एक दिवसीय वार्षिक जनपदीय अधिवेशन के चुनाव अब संपन्न हो गए हैं। जनपद की नई कार्यकारिणी में सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया, जिसमें पुष्कर सिंह भैसोड़ा को जिलाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों के हित में कार्य किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड बहाली को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार से कई बार बात की गई है, पर अब अगर सरकार इन मुद्दों को जल्द नहीं सुलझाती तो प्रदेश भर के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। साथ ही शीतकालीन सत्र में सभी कर्मचारी संगठन इसका विरोध करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल और दूसरा गोल्डन कार्ड, ये बड़ी विसंगतियां हैं गोल्डन कार्ड में। तो इसके हम पहले 2 बिंदु पर जो है केवल लड़ाई लड़ेंगे और आगामी विधानसभा सत्र जो गैरसैंण में प्रारंभ होने जा रहा है उसमें हमने निर्णय लिया है कि हम अधिक से अधिक संख्या में वहां जाकर ये 2 बिंदु पर जो है वहां सचिवालय घेराव करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए उसके निराकरण के लिए हम पुरजोर देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की किसान संकल्प यात्रा खटीमा पहुंची, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद भगवंत मान का स्वागत किया। भगवंत मान ने यहां युवाओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई और एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल लागू करने के लिए जनता का समर्थन चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के घमंड में किसानों को सुन ही नहीं रही, जबकि किसानों को आंदोलन करते करीब 1 साल हो चुका है। कि मैंने ये किसानों के लिए मिलेगा। हम किसानों के इन मांगों का समर्थन करेंगे और ये काले कानूनों का डट के विरोध करेंगे और उसी के लिए हम उत्तराखंड में आए। इस इलाके को मिनी पंजाब बोलते हैं और जहाँ पंजाब हो वहाँ जोश ना हो, ये हो नहीं सकता। ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूं, पर हाँ मेहनत में हम कमी नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली का मॉडल, हम सच्चा मॉडल दिल्ली का पेश करेंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में चाय के बागानों को विकसित करने और चाय के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले 20 साल में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अपनी एक
अहम भूमिका अदा कर रहा है। राज्य स्थापना के बाद करीब 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में 4000 काश्तकारों की भूमि पर चाय का पौधारोपण कर चुका है। तो वहीं इस कार्य में 70% महिलाएं भी कार्यरत हैं। इसमें करीब 4500 से अधिक श्रमिकों को रोजगार के जरिए जोड़ा जा चुका है और आने वाले समय में बोर्ड करीब 5000 हेक्टेयर में चाय बागानों को विकसित करेगा, जिससे वैश्विक चाय उत्पादन हो सकेगा। और इसके लिए शीघ्र ही राज्य चाय विशेषज्ञ की नियुक्ति को शासन ने अनुमति भी दे दी है। आने वाले समय में राज्य में चाय बोर्ड यहां पलायन पर अंकुश लगाने के साथ ही बेहतरीन चाय उत्पादन का केंद्र विकसित करेगा। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का जो पूर्व में भी गठन किया गया था, वो पहाड़ों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए, पहाड़ों से रोजगार मतलब पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए और रोजगार उत्पन्न करने के लिए इसका गठन किया गया था। और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड इसमें लगभग शुरू से प्रयासरत है। वर्तमान में हमने लगभग 4000 काश्तकारों की ज़मीनों में चाय प्लांटेशन कर दिया है 1500 हेक्टेयर के आसपास, जिसमें हमारे 4500 मजदूर इसमें श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, जिनमें 70% हमारे वहाँ महिलाओं की भागीदारी। वहीं ऋषिकेश में गुरु नानक देव महाराज के प्रकाशोत्सव को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री सिंह सभा की ओर से शहर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। पंच प्यारों की अगुवाई में चल रहे नगर कीर्तन का जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ। श्रद्धालुओं ने अपना माथा दरबार साहिब के आगे टेका और गुरु से देश में अमन चैन की प्रार्थना की। इस दौरान गतका पार्टी आकर्षण का केंद्र बनी रही। जगह जगह गतका पार्टी के करतब देख लोग भी हैरान रह गए। नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई भी नगर कीर्तन में शामिल हुई। उन्होंने शहरवासियों को गुरु पर्व की बधाई देते हुए गुरु महाराज से शहर की खुशहाली को लेकर प्रार्थना की। तो वहीं 19 नवंबर को कार्तिक गंगा स्नान और मेले के अवसर पर हरिद्वार में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को लेकर पुलिस ने मेला सेल का भी गठन कर दिया है। तो वहीं एसएसपी ने मुख्यालय को पत्र भेजकर अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। पुलिस ने वाहनों का रूट और पार्किंग प्लान भी जारी किया है। श्रद्धालुओं के लिए बॉर्डर खुला रहेगा। आने वाले लोगों की कोरोना की रैंडम सैंपलिंग भी होगी। गंगा स्नान के दौरान भी कोरोना नियमों का पालन कराया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए आने जाने के अलग अलग मार्गों का चयन किया गया है ताकि भीड़ बढ़ने पर मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त भीड़ न हो। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा में मेलाघाट रोड झनकैया पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को गंगा स्नान के पर्व पर लगने वाले क्षेत्र के प्रसिद्ध मेले की तैयारियां जोरों पर है। सभी व्यापारी और व्यवसायी अपने लिए जगह सुनिश्चित करके अपनी अपनी दुकानों को सजाने संवारने में लगे हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग है। तो वहीं मेला कमेटी के अध्यक्ष शेर सिंह दानू ने बताया, कोरोना महामारी के चलते 2 वर्ष बाद मेले के आयोजन पर काफी भीड़भाड़ होने की संभावना है। मेले का शुभारंभ 19 नवंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खटीमा विधायक द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद किया जाएगा। इस बार मेले का आयोजन 19 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।